हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए आपको विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जिसमें आपको सभी विषय के दो दो प्रोजेक्ट कार्य अर्थात परियोजना कार्य लिखकर विद्यालय में जमा करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण का प्रोजेक्ट कार्य आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप पूरे 20 में से 20 अंक ला सकते हैं। मैं आपको 5 प्रोजेक्ट कार्य बता रही हूँ, इसमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सत्र लिखा है, तो यहाँ पे आपको भर लेना है 2023, यहाँ पे आपको भरना है 2024 और यहाँ पे लिखा है नाम। तो विद्यार्थी अपना नाम लिख लीजिएगा, अपनी कक्षा का नाम, विद्यालय का नाम और अपना रोल नंबर। और आगे दिया है परियोजना कार्य संबंधी निर्देश। तो इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसको टीचर खुद भर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है, पहला परियोजना आपका क्वेश्चन है, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपने रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। बातचीत के बिंदु। पहला बिंदु है आपका कौन सा जानवर है, दूसरा है कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे घर के पास अब्बू चाचा रहते हैं, उन्होंने अपने घर में बकरियां पाल रखी है। जानकारी इस प्रकार है, पहला है चाचा ने बकरियां पाल रखी है, दूसरा है बकरियों की संख्या 15 है, तीसरे पॉइंट है बकरियों के लिए घर में अलग से जगह नहीं है, ये बकरियां एक कमरे में रहती हैं। चौथा पॉइंट है आपका चाचा एवं चाची इन बकरियों की देखभाल करते हैं। पांचवें पॉइंट है ये बकरियां अनाज के दाने और पत्तियां खाती हैं। छठवें में है कभी कभी ये बकरियां बीमार भी पड़ती हैं। सातवें में है बीमार होने पर पशु चिकित्सालय में इसका इलाज करवाया जाता है। इसके बाद आता है आपका, तो इस तरह से आपको परियोजना पहला लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परियोजना 2। क्वेश्चन दिया है, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं, उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। पता करिए वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है, वहां जाते हैं उन्हें क्या जाना पड़ता है, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जानकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वे अपने रहने का इंतज़ाम क्या करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमने अपने गांव में कुछ लोगों से बातचीत की, इनमें कालू चाचा, रामलाल जी और दगड़ू लाल जी से विशेष बातचीत हुई। ये लोग ठंड के दिनों में बाहर गांव भी जाते हैं, उनके साथ अन्य लोग भी हैं। वे तंबू बनाकर रहते हैं। ये अपना सामान बेचने जाते हैं, सामान बेचकर धन कमाकर लाते हैं, धन से घर का खर्च चलाते हैं। इनके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ये हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, वहाँ उनकी भाषा मालवी रहती है। तो इस तरह से आपको परियोजना 2 कर लेना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट परियोजना 3। परियोजना 3 में क्वेश्चन है, बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात कर रहे जो हाल में किसी जगह हो। दोस्त रिश्तेदार के उसके यात्रा की शुरुआत से वापसी तक के अनुभव को जानें। पता करें वे किस मौसम में गए थे, साथ में कौन कौन था, कैसे गए थे, वाहन, वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या हैं, आसपास कौन से जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर कौन लोग रहते हैं और वे आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, खाने पीने की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे गांव के कुछ बच्चे ठंड के दिनों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए। इनके नाम मोहन, सोहन और रोशन हैं। ये वाहन से गए थे। इनके गांव में खूब हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, खेतों में फसलें हैं, पानी के लिए ट्यूबवेल है, गांव के आसपास नील गाय घूमती फिरती रहती है। गांवों में सभी जातियों के लोग रहते हैं। आजीविका के लिए ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी पर भी जाते हैं। इनके यहाँ खाने पीने की सभी चीज़ें मिलती है, फल और सब्जियाँ ताज़ी मिलती हैं। ये लोग मालवी व हिंदी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको परियोजना 3 कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परियोजना 4। परियोजना 4 में क्वेश्चन दिया है,
अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं के खेती से संबंधित चित्र पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। एक इंसान है जो खेती कर रहा है गेहूं की, तो आपको उत्तर में लिखना है, हम अपने चाचा के घर गए, उनके खेत पर गए, खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, हमने उनसे गेहूं बोने से लेकर फसल काटने तक की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह से आपका प्रयोजना 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रयोजना 5। प्रयोजना 5 में क्वेश्चन दिया है, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए पिक्चर्स पोस्टर्स एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं लिखिए। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं पता करिए और लिखिए। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने योग्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, ऊंचाई पर हवा की कमी होती है, तापक्रम कम रहता है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने होते हैं। यहाँ पे लिखा है, कठिनाइयों का समाधान खोजने के लिए लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि हम किसी बर्फीले स्थान पर जाएंगे तो अपने साथ स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाई आदि ले जाएंगे। खाने पीने का आवश्यक सामान ले जाएंगे। पर्वत पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ, चैन, तंबू और आवश्यक दवाइयाँ भी साथ में रख लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रयोजना 5 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में जो है हमने प्रयोजना 1 से लेकर प्रयोजना 5 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।